मेरे पति बेटे दोनों मारे गए। कहने का मतलब यह है, ये कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम आप कुछ कर्म ऐसा करते हैं जो तत्काल फलीभूत होते, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आदमी मर जाता, नहीं भोग भरम पाए तो खत्म नहीं होगा। अब ये आपके खाते में बैलेंस कर दिया जाएगा। आपका खाता है, खाता माने कोड नंबर है। जितने जीव जगत में यहाँ आए हैं सबका जैसे मोबाइल नंबर आप देखते हो, जैसे बटन दबाया वहीं घंटी बजेगी। इसी तरह हर जीवात्माओं का, गाय में कितने बैल में, कितना कुत्ता में, बिल्ला में, कौन आत्मा कहाँ किस जन्म में कहाँ, सबका कोड नंबर चल रहा। और ईश्वरी कैमरे में सीसी ऐसा भयंकर, इतना विशाल कैमरा, पूरा ब्रह्मांड उसमें नजर आता। जब से आप यहाँ आए हो, इन्हीं के पीछे का रिकॉर्ड खत्म हो गया। पीछे का रिकॉर्ड खत्म होता तब तो जल्दी मुक्ति मिल जाती। पीछे वाला भी चलता रहता, बीज में बीज, कली में कली, अंकुर में अंकुर। जैसे एक पेड़ की डाल काटो 10 कंछे निकल जाते, एक कर्म के भुगतान में कई कर्म बन जाते। इस तरह से कर्मों का सिलसिला समाप्त ही नहीं हो रहा। और जब तक कर्मों का सिलसिला समाप्त न हो जाए तब तक अब आप यहाँ से जाने। क्यों बाबू साहब सो रहे हैं? कहा केवल आप ही कुर्सी पर बैठे हैं, पूरा फील्ड में सो भी जाएंगे अभी, ये लगता है। जब तक ये कर्मों का सिलसिला समाप्त न हो जाए अब कोई नहीं जा सकता। सच्ची बात है, कोई जा ही नहीं सकता। कितना कोई पिंगल पढ़े, अपने देश अमरलोक सतलोक कोई आत्मा जा ही नहीं सकती, स्वयं उनको आना पड़ेगा। इसीलिए समय समय पर आते हैं और आकर के यहाँ अलग जगाते, भाई चलो यहाँ से निकल चलो, आप अपने वतन चलो, अपने देश चलो। लेकिन कोई जाने को तैयार है नहीं। आप भी नहीं तैयार हो, इतने दिन से सुन रहे हैं, कोई नहीं तैयार, किसी की इच्छा ही नहीं। कहा महाराज ठीक है, कह दिया जाए आज सतलोक का दरवाजा खुल गया, चलो रात में आज। तो आप ही कहने लगोगे अरे महाराज जरा साल भर का मौका दे दीजिए, अगले साल मेरे नाती की शादी, जरा नाती की बहू देख लूं। एक बुढ़ा जर्जर आदमी चारपाई पर सड़ रहा, उसे भी कहो दादा मरोगे, वो भी कहेगा नहीं नहीं अभी इच्छा तो नहीं है, इच्छा नहीं है। ये संसार कितना गजब का, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ऐसी गिल्टी ग्रंथि। एक बार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव के साथ ऐसे जंगल से गुजर रहे थे। उद्धव ने कहा केशव आप काल ब्रह्म पुरुष हो, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ये सारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं, आप अपने देश ले चलो, इनको जन्म मरण के फंदे से निकालो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव निकालना तो चाहता हूँ, लेकिन जब कोई चलने को तैयार हो तब तो। ये केवल कथा सुन लेते हैं लेकिन इच्छा नहीं बनाते, और जब तक इच्छा नहीं बनेगी हम ले नहीं जा सकते। तो उद्धव ने कहा अरे महाराज क्यों नहीं चलेंगे। तब तक सामने एक सूअर दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ये सबसे गंदा जानवर सूअर है, दिन भर टट्टी खाता, बड़ी इसकी दुर्दशा हो रही। आदमी की बात छोड़ो, आप जाओ इस सूअर से कहो कि चलोगे स्वर्ग वैकुंठ, मुक्ति मिल जाएगी, हम चलो। उद्धव बेचारे गए, सूअर से कहते भाई देखो ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है, आपको स्वर्ग वैकुंठ ले जाना चाहते, आप चलने को तैयार हो जाओ। तो सूअर ने कहा भाई हम तो जानते, नाम तो सुना है कि ब्रह्म योगेश्वर, काल ब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण है, स्वर्ग वैकुंठ ले जा सकते हैं। लेकिन महाराज आप जाकर भगवान श्री कृष्ण से पूछिए कि इनके स्वर्ग वैकुंठ वहाँ टट्टी खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। टट्टी? उद्धव ने कहा टट्टी? अरे कहा जहाँ टट्टी रहेगी वही तो मेरा अमृत वही है,
अब सूअर को टट्टी के अलावा मिठाई अच्छी लगेगी? सूअर का भोजन ही वही है। उद्धव ने जाकर के कहा केशव, भगवान के ने कहा उद्धव सूअर ने क्या कहा? अरे कहा केशव, सूअर ने कहा भाई हम चलेंगे तो चलो ठीक, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहोगे उनके स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी मिलेगी कि नहीं खाने को? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव यही तो बात है, सकल जीव सारी आत्मा इसी तरह कहीं न कहीं फंसी हैं। कोई कहीं फंसा, कोई कहीं फंसा, कोई न कोई ये शर्त लगा देते। सब लोभ और मोह की गिल्टी और ग्रंथि में ऐसे बंध गए। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फांसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होंगे तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर सतरर रसरी, बांध लिया तुम वह भी तान। सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहु जाल। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। अब कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। महात्माओं ने अंत में फैसला सुना दिया कि हम तो समझाते समझाते थक गए, अब हम चले, ये जगह सुनने मानने को तैयार नहीं। अब भरमो 84 खान। जहाँ गिल्टी वहीं फंसो, जहाँ आशा तह बाशा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जीवन भर जिस चीज से मोह किया, जिस चीज में लगाव रखा, जिस चीज में बंधन रखा, जिससे ज़्यादा प्रीति प्यार किया, मौत के समय वही चीज नाचने लगी, उसी समय प्राण निकल गए और वहीं जाकर पुनर्जन्म हो जाता। इसीलिए कहा मोह शकल व्याधिन कर मूला। इसलिए महापुरुष अपने सत्संग वचन के द्वारा धीरे धीरे समझा समझा कर हमारे मोह के बंधन को, जितने गिल्टी है इसको गलाना चाहते हैं, बंधन को तोड़ना चाहते हैं, बंधन की गांठ को। जैसे खूंटे में बंधी गाय, रस्सी में पैर में बंधी है, गले में लगी है, खूंटे में है, अपनी सीमा के बाहर वो कैसे जा सकती? ऐसे माया ने इस संसार जगत में इतने बंधन, एक दो होता तब तो छोड़ देते, अनेक बंधन। आदमी कहा भाई चलो हम शादी नहीं करेंगे, स्त्री करेंगे नहीं। ऋषि मुनियों ने सोचा जब स्त्री बंधन है, कभी हम शादी करेंगे नहीं, रहे बांस न बजे बांसुरी। कहा हम राजपाट, राजाओं ने कहा चलो हम राजपाट छोड़ देते। महात्मा बुद्ध, गोपी चंद, भर्तृहरि, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट नरेशों के राजकुमारों ने अपने किले महल छोड़कर जंगल चले गए। कहा जब बवाल ही है, ये बंधन खत्म। रोज रोज सोचने की क्या, चलो हम सब छोड़ दे रहे। सोने चांदी के गहने पहनने वाले फक्कड़ बन गए, फटी पुरानी गुदड़ी पहनकर जंगलों में फकीर बन गए। चित्तौड़ की महारानी मीरा ने चित्तौड़ का किला महल त्याग कर और देखो गुरु रविदास के चरणों में जाकर पग बांधे घुघरू नाची मीरा। मीराबाई को दीवानी मीरा कहा जाने लगा। पागल, दीवानी माने पागल, जमाने ने पागल कह दिया, पागल। और मीराबाई ने कहा हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द मिला, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला ना को। मेरे जो दर्द है इसका कोई वैद नहीं मिलता। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद संवलिया हो। खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुर, देने सुरज शहदानी। लेकिन सब लोग सबको त्याग किए, लेकिन बात जंगल में गए वहाँ भी वही चीज। ऋषि मुनियों को देखो, मान ने, सम्मान ने, माया ने वहाँ भी पटका। तमाम ऋषि मुनियों की कथा कहानी सुनते हो, घर परिवार छोड़ दिया, शादी ब्याह तक नहीं किया, लेकिन श्रृंगी को भृंगी कई डारिस। नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा।
निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सबकी मट्टी पलीत कर दिया, सबको माया ने पतित बना दिया। धोबी न इधर के रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे। जंगल में चले गए, साधु बन गए। न घर के रहे, न गृहस्थी के रहे, न घाट के रहे, न साधु, न सन्या, न इधर है न इधर है। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही क्रूर जाल में, क्रूर भयंकर, कोई दया माया नहीं है। ऐसी जगह आपको रखा गया जहां कोई दया माया का प्रश्न ही नहीं। यहां से कोई क्या निकल सकता? आप जितना कुछ कर रहे हो, त्याग सेवा ये वो, कहीं उसका रिजल्ट परिणाम, कितनी गठरी भारी, कितने बंधन हैं। हमारी एक पीढ़ी सत्संगियों की मर चुकी है।